इसमें जांच की बात क्या है, ये तो 1 मिनट की जांच है कि जो भी पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है उसका मिलान किया जाना है आपके असली पेपर से। और यदि दोनों पेपर का मिलान हो जाता है और फिर टाइम देखना है, यदि परीक्षा के पहले या परीक्षा के दौरान भी उसका समय आया है वोट लीक होने का, तो 1 मिनट में रद्द करना, उसमें कोई किंतु परंतु की बात ही नहीं है। आप अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र बाहर लेके आने नहीं देते हैं, और क्या आप ये मान रहे हैं कि कोई अभ्यर्थी मोबाइल लेके अंदर चला गया तो फिर आपकी जांच का क्या हुआ? कोई चुनौती आई है, उनके कार्यकाल की ये पहली चुनौती हुई है हाँ, कि पेपर लीक हुआ है, तो एक तरह से उनकी अग्नि परीक्षा है। उनको सबसे पहले काम कराना चाहिए, भट्टी सर को मैं आपके चैनल के माध्यम से सुझाव दूंगा कि आर्थिक अपराध इकाई में ईओयू में एक प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए पेपर लीक के संबंध में। प्रेस विज्ञप्ति को पढ़िएगा तो ऐसा लगेगा कि आयोग अपनी ही नालायकी का बखान कर रहा हो। याद दिला दो कि ये तेजस्वी जी जब विपक्ष में थे और बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था तो इन्होंने कहा था कि सबको 5-5 हज़ार रुपए दिए जाए। तो अब तो आप सत्ता में हैं, है ना आपके पास है, पलटू राम से ज्यादा विधायक आपके पास है, तो कम से कम अब तो दीजिए। पर भी दबाव पड़ेगा तो वही है, आखिर कड़क और ईमानदार अफसर से तो यही उम्मीद रहती है ना कि वो दबाव को झेल के काम करेगा। यदि फिर आप दबाव के सामने झुक जाते हैं तब तो फिर आप में और बाकी लोगों में क्या फर्क रह गया? तो फिर भट्टी साहब और बाकी अफसरों में क्या फर्क रह गया जो अफसर दुम हिलाते चलते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। सचिवालय सहायक का एग्जाम 2 दिनों से चल रहा है और कल जो हुआ फर्स्ट पाली के एग्जाम में प्रश्न पत्र लीक हो गए। उसके बाद अभी तक जो फर्स्ट पाली का जो एग्ज़ाम जो दिए हैं अभ्यर्थी वो उहापोह की स्थिति में है। उन्हें लग रहा है कि क्या हमारा एग्ज़ाम कैंसिल होगा, क्या होगा, नहीं होगा। कई सवाल जो है उनके जहन में चल रहे हैं। हालांकि कल से ही हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, हर किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। छात्र नेता दिलीप हो वो भी आवाज़ लगातार उठा रहे हैं, कैंसिल करने की बात कही जा रही है कि, और जाँच की भी वो मांग कर रहे हैं। हमारे जहन में भी कई सवाल उठ रहे हैं। चलिए एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आयोग की तरफ से भी एक लेटर जारी किया गया है और आज मैं आईपीएस अमिताभ दास के पास आई हुई हूँ। इनसे कुछ सवाल है जो मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी सीबीआई की मांग करते हैं कि सीबीआई की जांच हो। चलिए एक चीज़ जो अभी बिहार में डीजीपी जो आरएस भट्टी जी जो आए हुए हैं, क्या वो हमारे बिहार में इतना भी सक्षम नहीं है कि सही तरीके से सारा कुछ वो जांच बैठाए? सर, आयोग की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है, क्या लगता है क्या लीपापोती हो रही है? फर्स्ट पेपर कैंसिल करवाया जाएगा या नहीं? अब वो प्रेस विज्ञप्ति मैंने भी देखा है और लगता है कि वही आयोग जो आपने कहा कि ऑपरेशन लीपापोती में लगा हुआ है, एकदम लंबी चौड़ी वो विज्ञप्ति है और लगता है कि उसमें एकदम किस्सा तोता मैना सुनाया जा रहा है कि हाँ यदि पाया गया कि ये होगा तो रद्द कर दी जाएगी परीक्षा, आर्थिक अपराध इकाई ने संज्ञान में ले लिया है, जांच जारी है, अफवाहों पर ध्यान नहीं दे, तो किस्सा तोता मैना है। देखिए इसमें जांच की बात क्या है, ये तो 1 मिनट की जांच है कि जो भी पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है उसका मिलान किया जाना है आपके असली पेपर से। और यदि दोनों पेपर का मिलान हो जाता है और फिर टाइम देखना है, यदि परीक्षा के पहले या परीक्षा के दौरान भी उसका समय आया है वोट लीक होने का, तो 1 मिनट में रद्द करना, उसमें कोई किंतु परंतु की बात ही नहीं है। सर, यहाँ पर एक सवाल और उठता है, जैसे कि आयोग का जो लेटर जारी हुआ है उसमें यह साफ तौर पे वो मान रही है कि यह जो प्रश्न पत्र जो आया है शायद 11:00 पे आया है, वो मान रही है, लेकिन उसे इतना क्वेश्चन को मिलाने में इतना टाइम लग रहा है फर्स्ट पेपर के। ठीक है, आप भले ही 12 बजे के बाद नहीं हुआ हो, 10 बजे नहीं हुआ हो, लेकिन बीच में तो आया। उस समय तक भी आखिर कैसे आया, ये भी सवाल उठा है, कैसे आया? उस समय अगर किसी और के पास भी फ़ोन होगा तो वह प्रश्न पत्र गया होगा और वो लिख लिए ही होंगे। तो अभी भी कैंसिल करने में आखिर इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रही है, इतना टाइम क्यों लगा रही है? उसी को ना मैंने कहा कि लीपापोती की जा रही है। अब देखिए ये आयोग एक तरफ कहता है कि लोग परीक्षार्थी जो है अभ्यर्थी है जूते पहन कर नहीं आए, चप्पल में नहीं आए, इस तरह से जांच होगी, उस तरह से जांच होगी। लगता है कि हर अभ्यर्थी का लोग एक्सरे कर देंगे, हर अभ्यर्थी का लगता है कैट स्कैन कर देंगे, क्या क्या कर देंगे। एक तरफ लग रहा है कि इतना ज़्यादा हमारा मतलब ये है लामकाफ है, और दूसरी तरफ क्या है कि आप खुद मान रहे हैं कि हाँ ये पेपर 11 बजे ही गया था, मान लीजिए आपका टाइम मान लिया तो कैसे चला गया था? कैसे आया? आप अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र बाहर लेके आने नहीं देते हैं,
और क्या आप ये मान रहे हैं कि कोई अभ्यर्थी मोबाइल लेके अंदर चला गया तो फिर आपकी जांच का क्या हुआ? तब तो फिर आपकी जो जांच है, जांच पड़ताल जो इतनी लंबी चौड़ी जांच पड़ताल है, कोई जो 8 लेयरों में, उठ 8 लेयरों की जांच का क्या मतलब है? तो ये तो मतलब उस प्रेस विज्ञप्ति को पढ़िएगा तो ऐसा लगेगा कि आयोग अपनी ही नालायकी का बखान कर रहा हो, यही दिखा रहा हो कि कितनी बड़ी नालायकी हुई है, लेकिन मान नहीं रही हाँ, लेकिन मान नहीं रही है। अब इसको क्या कहेंगे? अब बिहार में एक शब्द बहुत चलता है, इसको थेथरा ही कहते हैं। बिहारी लोग इस शब्द का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। तो वही वाला मामला है कि हम मानेंगे नहीं। आज भी मैंने आयोग के चेयरमैन को पत्र लिखा है और मैंने लिखा है कि भाई ये 9 लाख अभ्यर्थियों का जो भविष्य है वो अधर में हो गया है और आप पर राजनीतिक दबाव है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं वही शिक्षा माफिया को संरक्षण दे रहे हैं। लेकिन कम से कम राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर आप रद्द तो कीजिए परीक्षा, नहीं तो क्या आयोग की विश्वसनीयता रहेगी? ऐसी बात भी नहीं है कि पहली बार आयोग का पर्चा रद्द हो रहा है, पहले भी रद्द हो चुका है। एक चीज सर, जैसा कि मतलब यह दिखावा के तौर पे कहा जाता है कि 8 लेयरों में चेक किया जाएगा, जांच होगी, लेकिन मुझे जिस तरह से जानकारी मिल रही है, मैं अभी अभी मिलर स्कूल के पास से वहाँ से आ रही हूँ और वहाँ पर सेंटर पे परीक्षार्थी कुछ जो हैं वो कल एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं। गोपालगंज वो एग्ज़ाम उनका सेंटर गया था, उनका कहना था कि बायोमेट्री भी हमारी नहीं हो रही है, मतलब जैसे तैसे लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं, हम लोग का किसी का बायोमेट्री नहीं हुआ। यानी कि आप समझ सकते हैं कि क्या हाल होगा, और भी कई सेंटर पे कुछ इससे भी बदतर हाल होगा। वही आप समझिए, इसका मतलब है कि आप सिर्फ कागजी घोड़ा दौड़ा रहे हैं। हाँ। आप सिर्फ कागजों पर दिखा रहे हैं कि ये बायोमेट्रिक हाजिरी ली जाएगी, आँख की पुतली देखी जाएगी, फिंगरप्रिंट्स का जांच होगा, ये होगा वो होगा, जूते नहीं पहनिए, सिर्फ चप्पल में आइए। ये मतलब आप कागजी घोड़ा दौड़ा रहे हैं, आप ये दिखा रहे हैं कि कितनी चुस्त हमारी व्यवस्था है। और जब पत्र आपका पेपर लीक हो रहा है तो ऑपरेशन लिपापोती शुरू है। इसका कौन जवाब देगा बताइए? इतनी ज़्यादा उहापोह की स्थिति है। अब तक एक अधर में तलवार लटक रही है कि परीक्षा रद्द होगी कि नहीं होगी, है ना? ये तो मतलब होता ना, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। तो बोल आयोग बोल परीक्षा रद्द होगी कि नहीं, लोग क्या करेंगे? बिल्कुल असमंजस की स्थिति है। एक चीज़ और है सर, इस तरह से हमेशा जो बिहार में देखने को मिल रहा है, सबसे ज़्यादा अगर परेशान है तो अभ्यर्थी परेशान है, क्योंकि बहुत दूर दूर सेंटर दिया गया है, ट्रेन में जगह नहीं मिलती है, टिकट तो वो लेते हैं, ठंड का समय है, ट्रेन में जगह नहीं मिलती है, कहीं आते हैं किसी कोई होटल में रुकते हैं, लेकिन कोई गरीब परिवार से तो स्टेशन पे ही रुकते हैं। वो मुआवजा कौन देगा? क्योंकि क्वेश्चन अगर रद्द होता है एग्ज़ाम, फिर से उनका एग्ज़ाम होगा, फिर दूर दूर सेंटर दे दिया जाएगा, यानी कि डबल एक तो बेरोजगारी, ऊपर से ऐसा मारा मारी। वही आप मुआवजा वही की आप भी तो मांग किया जाए। बिल्कुल, देखिए वही आप समझिए, दिसंबर का महीना है, ठंड का महीना है। चलिए गर्मी के समय में जिसके पास पैसे नहीं थे वो प्लेटफॉर्म पर सो जाता था और गमछा बिछा के सो जाता था। अभी इतनी ठंड में तबीयत खराब हो जाएगी, बीमार पड़ जाएगा लड़का। अभी इतनी ठंड में दिसंबर की रात में कोई खुले में सो जाए तो उसको तो सर्दी जुकाम स्टेशन पे मजबूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लड़के लड़कियां जो है साधारण परिवार से आते हैं, तो वो थोड़े ही मोड़े होटल में ठहर जाएंगे और चाणक्य होटल में ठहर जाएंगे, वो तो ऐसे ही रहेंगे। और मैं याद दिला दूं कि ये तेजस्वी जी जब विपक्ष में थे और बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था तो इन्होंने कहा था कि सबको 5-5 हज़ार रुपये दिए जाए। तो अब तो आप सत्ता में हैं, है ना? आपके पास है पलटू राम से ज़्यादा विधायक आपके पास है, तो कम से कम अब तो दीजिए। लेकिन कुछ बोलने को तैयार नहीं, वही कह रहे कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। हाथ में ये तो मतलब निजी ये है, स्वायत्त है, हम क्या कर सकते हैं इसमें? ये क्या निजी का क्या मतलब? निजी स्वायत्त का मतलब दर्शकों को भी समझना चाहिए, बेलगाम नहीं होता। स्वायत्त का मतलब निरंकुश नहीं होता है। हाँ, स्वायत्त का ये मतलब हुआ कि ठीक है, डे टू डे चीज़ों में आपके दखलंदाजी नहीं होगी, आपको हस्तक्षेप नहीं होगा, एक आपकी स्वायत्तता है। इसका ये थोड़ा मतलब हो गया कि आप कानून से ऊपर हो गए, आप बेलगाम हो गए, आप निरंकुश हो गए, आपको पेपर लीक करने का लाइसेंस मिल गया क्योंकि आप स्वायत्त हैं। ये तो स्वायत्तता का मतलब ही नहीं है। जो लोग ये मतलब निकाल रहे हैं वो गलत मतलब निकाल रहे हैं। सर, एक अब लास्ट सवाल मेरा है, जिस तरह से मतलब हर चीज़ में कहा जाता है कि सीबीआई की मांग हो, बीपीएससी में भी सीबीआई की मांग हो, इसमें भी सीबीआई की मांग जो की जा रही है, तो क्या हमारे जो अभी जो नए डीजीपी जो आए हैं, आरएस भट्टी जी जो आए हुए हैं, क्या वो इतने सक्षम नहीं है? इतना सुनने को मिल रहा है, इतना गुणगान उनको मिल रहा है कि वो ये कारनामा किए थे, इतना एकदम हैं, कड़क हैं, हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, तो क्या वो उनके अंडर में ये जाएगा? तो क्या वो ये जांच नहीं बैठाएंगे? एक दिन पहले ही मीटिंग ऐसे बैठा रहे थे, सारे प्रशासन को बोल रहे थे कि क्रिमिनल को भगाओ, नहीं तो खुद वो तुम्हें भगाने लगेगा। तो क्या वो इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे?
बिहार को ऐसे ही छोड़ देंगे? बिल्कुल उनको करना चाहिए। अभी देखिए भट्टी साहब को मैं बहुत इज्जत देता हूँ, ईमानदार व्यक्ति हैं, कड़क व्यक्ति हैं, और सच पूछिए तो मतलब उनको एक चुनौती आई है, उनके कार्यकाल की ये पहली चुनौती हुई है। चुनौती है हाँ, उनकी। कि पेपर लीक हुआ है, तो एक तरह से उनकी अग्नि परीक्षा है। उनको सबसे पहले काम कराना चाहिए। भट्टी सर को मैं आपके चैनल के माध्यम से सुझाव दूंगा कि आर्थिक अपराध इकाई में, ईओयू में एक प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए पेपर लीक के संबंध में, अज्ञात के विरुद्ध, क्योंकि अभी तो पता नहीं कितने लोगों ने कराया है। अज्ञात के विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज हो और इसका बाकायदा अनुसंधान शुरू हो, बाकायदा केस डायरी लिखनी शुरू हो और ईमानदारी से जांच हो। उसमें फिर ऑपरेशन लीपापोती नहीं हो। खुद भट्टी साहब मॉनिटरिंग करें, वो तो राज्य के डीजीपी है, महानिदेशक हैं, उनसे ऊपर तो पुलिस विभाग में कोई है नहीं। खुद वो मॉनिटरिंग करें, डे टू डे मॉनिटरिंग करें कि क्या हो रहा है भाई, है ना। और इसको एक मतलब मिसाल बना दें, नज़ीर बना दें इस मामले को, कि ऐसा रगड़े जाएं सारे मतलब अभियुक्त लोग, अपराधी लोग, कि फिर किसी कोई हिम्मत नहीं जुटा सके। वो एक नज़ीर बन जाए कि ऐसे पेपर लीक हुआ था तो फिर ऐसे दंड मिला था। सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि शिक्षा माफिया का मतलब ये चल रहा है, सरकार का ही संरक्षण मिला हुआ है, तो क्या डीजीपी जो अगर ये करने जाएंगे, चेक करने जाएंगे, तो क्या इन्हें रोका नहीं जाएगा? क्योंकि ये भी तो सरकार क्या इन्हें नहीं रोक रही? बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर ये भी तो काम कर नहीं उन पर भी पाएंगे। दबाव पड़ेगा। तो वही है, आखिर कड़क और ईमानदार अफसर से तो यही उम्मीद रहती है ना कि वो दबाव को झेल के काम करेगा। यदि फिर आप दबाव के सामने झुक जाते हैं तब तो फिर आप में और बाकी लोगों में क्या फ़र्क रह गया? तो फिर भट्टी साहब और बाकी अफसरों में क्या फ़र्क रह गया, जो अफसर दुम हिलाते चलते हैं, है ना, डीजीपी बनने के लिए या सेवा विस्तार के लिए या और किसी लालच के लिए। तो भट्टी साहब की तो पहचान तभी ना बनेगी जब वो पलटू राम को सीधे सीधे बोल देंगे कि नहीं, इसमें मैं दबाव नहीं झेल सकता, ये है। वर्स्ट क्या होगा, सबसे क्या होगा कि उनका तबादला कर दिया जाएगा। लेकिन कम से कम वो अपने ज़मीर पर, अपने ईमान पर तो टिके रहेंगे। यानी कि भट्टी साहब ये कर सकते हैं? मुझे तो उम्मीद है। अब तो आजकल लेकिन में वो हाथ में अपने लेंगे तब तो। बिल्कुल उनको ईओयू में प्राथमिकी करा के केस की मॉनिटरिंग खुद करनी चाहिए, ये मैं उम्मीद करता हूँ भट्टी सर से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना आरएस भट्टी जी जो डीजीपी हमारे हैं बिहार के, बहुत ही उम्मीद उनसे बनाकर रखे हुए हैं। हर कोई क्रिमिनल भी डर रहा है उनसे और आम जनता उम्मीद बनाकर रखी है। क्या आरएस भट्टी जी का बिहार में यह जो है उनकी अग्नि परीक्षा है? क्या अपने अंडर में वो लेते हैं, जो क्वेश्चन जो लीक हुआ है वो अपने अंदर लेते हैं, उसकी जांच करते हैं या नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न होगा। चलिए, और भी खबरों के लिए बने रहें, तब तक लाइव बिहार के साथ धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।